डीएनए में बात अब राहुल गांधी की खतरनाक राजनीति है। इस बात से किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती कि विपक्ष में रहकर वो सरकार को असहज करने वाले मुद्दों की बात करें, लेकिन क्या पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने में ऐसी बातें क्या कही जा सकती हैं जिनका सच्चाई से कोई संबंध ना हो? 3 दिनों के लिए अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी। कोई भी दिन गंवाए बिना, विवादित संबोधनों के बिना नहीं गुजारे। पहले दिन चीन को लेकर टिप्पणी की, दूसरे दिन सिखों को लेकर बातें की। भाई, जिस देश का लोकतंत्र इतना स्पेस देता है कि अमृतपाल जैसा खालिस्तानी और रशीद इंजीनियर जैसा अलगाववादी का चेहरा चुनाव लड़कर जीत जाए, वहां राहुल गांधी कहें कि एक आम सिख को दबाया जा रहा है। फिर राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने को लेकर बात करते हैं, फिर विवाद होता है। राहुल गांधी उन लोगों से मिलते हैं जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं, जो देश के पीएम के भाषण का बहिष्कार करते हैं, और तीनों दिन उनके संबोधनों ने देश में तूफान खड़ा किया है। राहुल गांधी आखिर ऐसा क्यों करते हैं? खालिस्तानी आतंकियों को अपना फैन बना लेते हैं, भारत के विरोधियों से दोस्ती कर लेते हैं, चीन को भारत से बेस्ट देश बता देते हैं। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी को ऐसा करके क्या हासिल होता है? विदेश से ही अपनी प्रेरणा लेने वाले लोग आज विदेश में ही जाकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहे हैं। यह दुखद है, निंदनीय है। राहुल 3 दिनों के लिए अमेरिका क्या गए, उनके हर संबोधन से भारत में बवाल मचा हुआ है। खालिस्तानी आतंकी तो उनका तालियों से स्वागत कर रहे हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India, or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India, or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about, and not just for him, for all religions. सिखों पर बोला गया राहुल का झूठ खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को बहुत पसंद आया है। वो खालिस्तानी आतंकी कह रहा है कि राहुल ने जो बोला वो सही है। पन्नू तो जैसे राहुल गांधी का फैन बन गया। लोकतंत्र को गाली विदेश में जाके देते हैं, इल्हान उमर हो या सलमान उमर हो, ये उन्हीं ताकतों से मिलते हैं जो भारत विरोधी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू ही नहीं, राहुल गांधी ने एक और भारत विरोधी से दोस्ती कर ली। वो है इल्हाना उमर। राहुल ने वॉशिंगटन डीसी में इल्हाना से मुलाकात की। इल्हाना उमर भारत विरोधी बयानबाजी के लिए मशहूर है। इल्हाना उमर को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। इल्हाना पीओके के मामले में पाकिस्तान का समर्थन करती है। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया था। इल्हाना उमर ने इस सेशन का बहिष्कार किया था। इल्हाना ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाकर बहिष्कार कर दिया था। किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात कुख्यात हैं। भारत विरोधियों को पसंद आने वाले बयान देना ही राहुल की मुसीबत नहीं है। राहुल ने आरक्षण को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था जिससे भारत में बवाल खड़ा हो गया। We will think of scrapping reservations when India is a fair place, and India is not a fair place. गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के इस बयान को कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के रहते हुए आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। दलितों के खिलाफ इनकी मानसिकता पूरे देश ने देखी है पिछले 10 साल में। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और 50% की जो सील है आरक्षण पर, वो भी खत्म होनी चाहिए। आरक्षण पर दिए बयान के बाद राहुल गांधी ने सफाई भी पेश की। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी ने अपने 3 दिनों के दौरे पर अपने बयानों से भारत की एक खराब छवि पेश की, जिससे देश में कांग्रेस को सफाई देते नहीं बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
राहुल गांधी के बयानों पर सफाई पेश करने के अलावा कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनाव पर ध्यान दे रही है। आज अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली थी और इस रैली में उन्होंने बीजेपी को घेरा। खड़गे ने कहा कि अगर कांग्रेस की 20 सीटें और आ जाती तो बीजेपी वाले जेल में होते। पहले तो बोलते थे 400 बार, इस बार 400 बार। कहां गए भाई तेरे 400 बार? 240 पे आया। अगर हम सिर्फ 20 सीट लेते तो ये सब लोग जेल में रहते थे। ये सब लोग जेल में रहते थे और रहने के काबिल है।